नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए बिना सीट बेल्ट या फिर बिना हेलमेट का अगर पकड़ा जाता है तो आप जानते हैं कि उसको चालान हो जाता है, यानी कि पुलिस वाले उसको रोक करके चालान काट देते हैं और अच्छे खासा चालान काटते हैं। अगर आप फैमिली में लिए हैं या फिर फोर व्हीलर में कुछ एक्स्ट्रा एक आध लोग बैठा लिए हैं, ज़्यादा व्यक्ति बैठाने के चलते चालान मार देते हैं। यहाँ तक कि अगर वो देखते हैं अगर कागज़ सही नहीं होता है या फिर एक्सपायर होता है तो वो लोग गाड़ी तक सीज भी कर देते हैं। ये मामला हमेशा अक्सर देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि वो नियम है आरटीओ का कि आपको हेलमेट पहन के चलना है, सारे कागज़ों को लेके चलना है, प्रॉपर लेके चलना ही है। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या ये नियम जो है सिर्फ जो जितने क्षेत्र के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए हैं? क्या आरटीओ का नियम नेताओं पर लागू नहीं होता? प्रचार प्रसार करने में जो अभी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, अभी जो लोग जिस तरीके से चल रहे हैं उनके लिए नहीं होता? लेकिन क्या बाबा के बुलडोजर को आरटीओ की तरफ से छूट मिली है, जो जितना मर्जी उतना बुलडोजर लेकर के और चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है? मैनपुरी में बाबा के रोड शो में लगभग 50 बुलडोजर चले। बुलडोजर चलते थे वो अलग बात है कि चलो बुलडोजर चला जा रहा है। बुलडोजर के बोनट पर बैठे व्यक्ति जो मिट्टी निकालती है, जो सामानों को उठाती है, उस पर भी लोग खचाखच भरे रहे। अब आप खुद फोटोज में देख सकते हैं किस तरीके से जिस बुलडोजर में बैठने के लिए सिर्फ एक सीट होती है, हालांकि बगल में एक व्यक्ति बैठ जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही सीट होती है, जो सिर्फ चलाता है वो ड्राइवर। लेकिन इसमें जो बुलडोजर के छत्ते पे माटी निकालने वाला, उसमें पूरी तरह से लोग भरे हुए हैं और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी का। क्या मैनपुरी में बुलडोजर फ्री कर दिया गया है कि आप जो मर्जी वो करिए, प्रचार प्रसार वो जैसे मर्जी वैसे करिए? क्या इनके लिए आरटीओ चुप है? क्या चुनाव आयोग के कानों तक की आवाज़ नहीं जा रही है? क्या चुनाव आयोग अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखा है? क्या इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि चुनाव प्रचार प्रसार में बुलडोजर से प्रचार किया जा रहा है, पोस्टर लगा करके? हालांकि पोस्टर तो अलग बात है, छज्जे में बैठ करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 50-50 बुलडोजर। मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ जी रैली के लिए पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने 50 के 50 बुलडोजर खड़े कर दिए कि प्रचार प्रचार हम इसी से करेंगे। भाई आप सोचिए कि क्या बुलडोजर प्रचार प्रसार करने के लिए है या फिर कृषि कार्य करने के लिए है? रोड शो करना है तो गाड़ी से कर सकते हैं। हालांकि ये जो अभी जो देख रहे हैं आप, ऐसी स्थितियाँ बिहार में देखने को मिलती है। लोग बिहार के बस पे ऊपर चढ़ के छज्जे में बैठ करके चलते हैं, जाते हैं, वहाँ कोई रोक टोक कोई करता नहीं है। अब वही हाल अब मैनपुरी में देखने को मिल रहा है। बस तो नहीं, लेकिन बुलडोजर के छज्जे पर जरूर चढ़ के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है आंखों से देखती हुई नजरअंदाज कर दे रही है। आखिर क्यों? है दम तो काटिए चालान, है दम तो सीज कीजिए बुलडोजर, लेकिन नहीं करेंगे। बात सत्ता की जो है। दूसरी बात की, चुनाव आयोग बड़ी बड़ी बातें करते रहता है, हर एक चीज़ों पे फट से दूसरे, चाहे विपक्ष पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उनके लिए उनका नियम होता है। लेकिन जब ये 50 के 50 बुलडोजर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आ गए तो इनके लिए आखिर चुनाव आयोग क्यों चुप है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? बोनट पर बैठे ये व्यक्ति, अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे मिट्टी उठाने वाले में बैठी इस महिला को देख लीजिए। अगर कोई दुर्घटना, किस कारणवश दुर्घटना अगर हो ही जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब तो पुलिस दौड़ी आएगी। लेकिन चुनाव प्रसार है, चुनाव प्रचार प्रसार करना है तो जो मर्जी वो करिए। अगर वही विपक्ष पार्टी करती तो अब तक सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया होता और ये चीज़ें तमाम न्यूज़ चैनल पे दिखाई जाती। ऐसा बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ना कि अगर दूसरी पार्टियाँ वैसे ही देखिए, जैसे बिहार में मछली खाते हुए फोटोज क्या वायरल हुआ कि सियासी माहौल गर्म हो गया था। तेजस्वी यादव और कोलकाता कहा जा, तेजस्वी यादव ने मछली का खा लिया, सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था कि सावन में मछली खा रहे हैं, उनको समझ नहीं है, हिंदू होकर ऐसा काम कर रहे हैं। इस पे तो बहुत बड़ी शिकंजे कसे गए।
लेकिन अब ये जो 50 बुलडोजर चल रहे हैं, इन पे क्यों नहीं बातें निकल के आ रही हैं? आखिर क्यों नहीं बड़े बड़े चलन दिखा रहे हैं? इसको भी दिखाइए, सीज करवाइए, चलान करवाइए। आखिर क्यों मैनपुरी की पुलिस अभी तक चुप्पी साधी हुई है, जो कार्यवाही नहीं कर पा रही? चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो प्रचार प्रसार किया जा सकता है, लेकिन यूं बुलडोजर लेके निकलना, रोड पे 50 बुलडोजर चलना, ट्रैफिक का जाम होना, ये कहाँ की रैली है? ये कहाँ का रोड शो है? ये कहाँ का चुनाव प्रचार प्रसार है? आप ये खबर भारत न्यूज़ देख रहे हैं। देश दुनिया राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।